नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, बीएसपी ने सांसद दानिश अली को निलंबित कर दिया है। यूपी के अमरोहा से लोकसभा सांसद हैं दानिश अली। दानिश पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दानिश अली को निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दानिश अली को निलंबित किया। वजह कई सारी इसके पीछे सामने आई, लेकिन पहली बड़ी वजह यह सामने आई कि कांग्रेस के साथ सदन में खड़े दिखाई दिए थे दानिश अली, इसलिए पार्टी विरोधी गतिविधियों के इन पर आरोप लगे और अब निलंबित किया गया है। हालांकि पहले भी कई बार हिदायत दी गई थी दानिश अली को। विवेक तिवारी संवाददाता फोनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विवेक, ताजा अपडेट क्या है? निलंबित के पीछे कुछ वजह सामने आई है? फिर देखिए, बड़ी वजह इसमें यह है कि मोर्चा के पक्ष में इन्होंने बयान दिया था और बीएसपी की पार्टी लाइन इससे थोड़ी अलग थी। वो इससे पहले भी कांग्रेस के संपर्क में थे। जब रमेश को लेकर के टिप्पणी की थी सदन के अंदर, उस वक्त भी इशू आया और जिस तरह से दानिश अली ने उनके पक्ष में बयान दिया, उससे ज्यादा नाराजगी थी। अभी थोड़ी देर पहले दानिश अली से मेरी फोन पर कन्वर्सेशन हुआ था। वो ये कह रहे हैं कि आप बसपा में भाजपा के खिलाफ कुछ भी बोलना, बसपा पार्टी विरोधी गतिविधि मानती है, इसलिए हमको निकाल दिया गया। बहरहाल जो भी है, अमरोहा से वो सांसद हैं और बड़े लोकप्रिय नेता हैं। बीएसपी ने अब उन्हें निकाल दिया है। जो वजह बताई गई वो यही है कि कांग्रेस के संपर्क में थे और बहुत मुमकिन है कि अमरोहा से वो कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन भी लोकसभा का लड़ सकते हैं। लेकिन विवेक, लगभग अमरोहा की 30% आबादी देखिए मुस्लिम है, और ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में बीएसपी को? देखिए, बीएसपी का अपना एक कैडर है, वो फायदे नुकसान की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करती। उनके पास अपना वोट बैंक है और जिनके सहारे वो इलेक्शन में अपने प्रत्याशी तय करती हैं और उसी तरह से उनकी राजनीति चलती है। अभी जरूरत ये थी कि दानिश आज नहीं ही छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते, ये न लगे। तो इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करते, मायावती ने खुद ही उन्हें निकाल दिया। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो यूपी के अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली, जिन्हें निलंबित किया गया, फिलहाल अभी प्रतिक्रिया इनकी क्या आएगी मायने ये रखता है, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों का इन पर आरोप लगा। कई बार पहले भी इनको हिदायत दी गई थी बीएसपी की तरफ से, लेकिन अब ये एक्शन लिया गया है मायावती की तरफ से। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दानिश अली को निलंबित किया। वजह फिलहाल इसकी खुलकर अब सामने आ रही है धीरे धीरे, लेकिन आगे दानिश अली का क्या स्टैंड अप होगा, क्योंकि सन 2019 में दानिश अली सांसदी के लिए चुनाव लड़े, जीत कर आए और अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। जो 30% आबादी मुस्लिम है अमरोहा में। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे किसको मिलेगी कमान को लेकर, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को आए 6 दिन हो गए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जोरदार जीत दर्ज की है, लेकिन नतीजे आने के 6 दिन के बाद भी सीएम पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। चाहे राजस्थान हो या फिर एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर हालात एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और किसी भी राज्य में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। पीएम मोदी अक्सर चुनावी सभा में कहते थे कि कमल ही बीजेपी का चेहरा है, और जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गए तो अब सबकी नजर दिल्ली पर टिकी है, क्योंकि दिल्ली से लगा है राजस्थान, दिल्ली से लगा है छत्तीसगढ़ और दिल्ली से लगा है मध्य प्रदेश। लगातार यहां पर गहमा गहमी अभी दिखाई दे रही है। आखिर तीनों राज्यों में किसको कमान सौंपी जाएगी? लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी को बगावत का डर अब सता रहा है क्या? कांग्रेस तो यह कहने लगी है कि अगर सीएम का ऐलान नहीं करते तो अभी तक बीजेपी पूरे देश भर में हाय तौबा मचा देती। लेकिन क्या बीजेपी का नए चेहरों पर दांव खेलना 24 के लिए यह मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या फिर बीजेपी भविष्य को देखते हुए यहां पर निर्णय लेना चाहती है? कल तक हो सकता है कि तस्वीरें साफ हो जाएं। आखिर सीएम के नाम पर इतना मंथन क्यों है? सवाल लोगों के जहन में लगातार यही है, क्योंकि तीनों राज्यों में वहां की आवाम, वहां की जनता यह सोच रही है कि आखिर हमारे राज्य का मुखिया कौन होगा, किसको यहां पर चुना जाएगा। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में सीएम पद पर सस्पेंस अभी लगातार जारी है। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। आज जेपी नड्डा विधायकों से बातचीत भी करेंगे राजस्थान का नया सीएम चुनने को लेकर। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी में
गहमा गहमी का माहौल है। बड़ी खबर यह है बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल होनी है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 7:50 पर सभी विधायकों से बातचीत करेंगे। इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी सीएम पद की रेस में कहा जा रहा है सबसे आगे हैं। हालांकि बालकनाथ ने सभी अटकलों पर विराम लगाया, कहा कि मैं फिलहाल रेस में नहीं हूं और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा काम करता रहूंगा। और चर्चा तमाम हो रही है कि जिन सांसदों ने टिकट लड़ा था, जीत कर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी यहां पर दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं सीएम की रेस में। लेकिन आखिर सीएम पर सस्पेंस क्यों और कौन कौन इस रेस में? आइए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। क्योंकि बीजेपी की बंपर जीत के बाद देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने 115 सीटों पर यहां जीत प्राप्त की थी। वोट शेयर की बात करें तो 41.69% वोट शेयर बीजेपी के खाते में आए, लेकिन कांग्रेस के कम नहीं है वोट शेयर। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा में बीजेपी हल्के में ना ले। वहीं देखिए 163 सीटें बीजेपी जीत कर आई। मध्य प्रदेश में 150 प्लस का नारा दिया था बीजेपी ने, वहां पर भी 48% से ज्यादा वोट शेयर है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 54 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई। वोट शेयर की बात करें तो 46.27% वोट शेयर है छत्तीसगढ़ में। लेकिन आखिर सीएम पर सस्पेंस कैसे? देखिए राजस्थान में संभावित चेहरे कौन से हैं? वसुंधरा राजे, जिन्होंने पहले कमान संभाली है राजस्थान की, अर्जुन राम मेघवाल है। वहीं आगे बालकनाथ को भी आपने देखा, जिन्होंने कहा कि मैं फिलहाल सीएम की रेस में नहीं हूं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय, ये 5 चेहरे मध्य प्रदेश के। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी, सरोज पांडे, रेणुका सिंह और बृजमोहन अग्रवाल, इनका नाम भी फिलहाल रेस में है। लेकिन ये 6 चेहरे सबसे बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं, रमन सिंह, और कहा जा रहा है कि इनको सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अभी अंतिम फैसला बाकी है। राजस्थान की बात करें तो राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, ये पर्यवेक्षक हैं, जिन्हें जब नियुक्त किया गया उसके बाद लगातार बैठक कर रहे विधायकों के साथ कि आखिर विधायकों की पहली पसंद कौन सी हो सकती है। इस पर भी लगातार रायशुमारी और चर्चाओं का बाजार गर्म है। आगे अगर बात करें तो अन्य राज्यों के भी पर्यवेक्षक बनाए गए। मध्य प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम है, के लक्ष्मण की बात करें, और आशा लकड़ा, जो कि पर्यवेक्षक हैं इस समय, ये लोग भी देख रहे हैं कि आखिर राज्य में कौन बेहतर हो सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। अर्जुन मुंडा जो कि बड़े आदिवासी चेहरे हैं, ऐसे में ये तीनों नेता तय कर सकते हैं कि आखिर वहां पर किसको बनाया जा सकता है सीएम। लगातार तैयारियां हो रही हैं। आज के दिन कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की तस्वीरें साफ हो सकती हैं और आगे कल तक हो सकता है राजस्थान, मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाए कि आखिर सीएम बनेगा कौन। लेकिन 3 राज्य बहुत अहम थे, हिंदी भाषी राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां पर बीजेपी ने बंपर जीत प्राप्त की और लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल को अपने पाले में कर लिया है। लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का इतना कम नहीं हुआ है जितना लोग अंदाजा लगा रहे हैं। वोट शेयर की अगर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी के आसपास ही है। इसलिए लोकसभा चुनाव में हल्के में लेना बीजेपी की बड़ी भूल भी हो सकती है। बीजेपी की बंपर जीत के पीछे वजह पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार वो सभाओं में कहते रहे कि आप केंद्र की योजनाओं को देखिए और मोदी की गारंटी पर आप ध्यान दीजिए, हम राज्य में जीत कर आएंगे तो बेहतर करेंगे। वहीं जयपुर से दीपक कुमावत इस समय जुड़ गए हैं, भोपाल से विनय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, रायपुर से प्रदीप नामदेव। सबसे पहले दीपक आपके पास आऊंगा। राजस्थान में देखिए लगातार चर्चाएं जारी है, आज शाम तक बैठक भी हो सकती है राजस्थान के सीएम को लेकर। फिलहाल वहां पर कैसे हालात हैं दीपक? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर विधायकों का आना जाना लगातार जारी है। और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि आज राजस्थान के जितने भी विधायक चुनकर आए हैं, उनकी 7:50 पर जेपी नड्डा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेने वाले हैं। और बैठक के अंदर कहा यह जा रहा है कि केवल बधाई के लिए कॉल होगा कि हमारे जितने लीडर्स होते हैं, जितने विधायक जीत कर आए हैं, उनको एक बधाई के रूप में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए फोन है। लेकिन कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तय हो जाएगा कि आखिर किस नाम के लिए ज्यादा सहमति राजस्थान के लिए बनती नजर आ रही है। वही पर्यवेक्षकों की बात की आपने तो राजनाथ सिंह और जिसके अंदर विनोद तावड़े और साथ के अंदर सरोज पांडे को मैदान में उतारा गया है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के हाथ में दी गई कि राजस्थान के अंदर किस पद के लिए किस व्यक्ति को चुने, जिसकी वजह से कांग्रेस जैसे हालात भारतीय जनता पार्टी में ना देखने को मिले। इसलिए महत्वपूर्ण मीटिंग आज वाली रहने वाली है और कल पर्यवेक्षकों के साथ के अंदर राजस्थान के अंदर विधायकों की मीटिंग भी तय है और उसके बाद में ये तय हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि कल होगी या नहीं, क्योंकि इसमें सस्पेंस सामने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल के लिए डिले भी हो सकती है और परसों ये मीटिंग फाइनल हो सकती है, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह और ये जो है
पर्यवेक्षक आज शाम तक राजस्थान आने पहुंचने की संभावना है, और उसके बाद में कल इसके ऊपर निर्णय होगा, क्योंकि अभी तक समय नहीं आया है। लेकिन जो समय दिया नहीं वीडियो गया है। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत होने वाली है दीपक, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, क्या इस बारे में कुछ पता चला क्या अभी? अभी तक इस बात के लिए पहली बात तो कोई भी विधायक इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये जब मीडिया के बंधु सामने से पूछ रहे हैं कि आज शाम को 7:50 पर जेपी नड्डा के साथ में जो मीटिंग होने वाली है, तो उसके अंदर हामी भरते हुए नजर आए, लेकिन किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की। तो कुछ देर पहले जितेंद्र गोठवाल से हमने बात की, जो अभी खांडेर से विधायक चुनकर आए, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि केवल शुभकामनाओं के लिए है, तो साफ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर इस मीटिंग के अंदर विषय क्या होगा, किन मुद्दों पे बात होगी। लेकिन कयास यही देखिए लगाए चलिए जा रहे हैं दीपक, कि लौट करूंगा। विधायक- विनीत श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हुए हैं। विनीत, कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज इस समय सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं, जिन्होंने 4 बार बीजेपी की कमान संभाली है, और इस बार बीजेपी को जिताने में उनकी भी भूमिका काफी अहम रही है। क्या माना जाए कि वहां पर अटकलों का बाजार थोड़ा कम गर्म है, राजस्थान से हलचल वहां पर थोड़ी कम है, सीएम को लेकर थोड़ी बहुत तस्वीरें साफ हैं? विनीत, नहीं, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी अभी तस्वीरें साफ नहीं है। यहाँ पर भी अटकलों का बाजार जो है वो लगातार गर्म है। 19 साल पहले भी जब मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर आए थे, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल के नेता के रूप में चुना था। अब फिर 19 साल बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर आ रहे हैं, और इस बार भी कई जो नेता हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार यहाँ पर बने हुए हैं। अगर ओबीसी वर्ग की बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में सबसे आगे हैं। वहीं अगर सामान्य जनरल वर्ग की बात करूं तो नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो आगे बने हुए हैं। वहीं आदिवासी की बात करूं तो सुमेर सिंह सोलंकी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पेच बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 163 विधायकों से 11 तारीख शाम 7 बजे 1 to 1 करेंगे ये तीनों ऑब्जर्वर, और उसके बाद फिर किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो चुनाव के दौरान 160 से 165 के बीच उन्होंने सभाएं की, विभिन्न विधानसभाओं में वो गए, तो खुद पर्सनली विधायकों के लिए उन्होंने मेहनत की, और वो विधायक जीत कर भी आए। तो ऐसे में अगर 1 to 1 बातचीत होती तो तय बात है कि अधिकतर विधायक जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए नजर आएंगे ऑब्जर्वर्स के सामने। लेकिन वहीं अगर केंद्रीय नेतृत्व किसी एक नाम की मंशा बनाकर बैठा हुआ है, तो तय बात है कि अभी तक सारे जो विधायक हैं उनके पास मैसेज जो है वो डिलीवर हो चुका होगा। तो मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा उठापटक वाली फिलहाल तो चल रही है, लेकिन वहीं शिवराज सिंह चौहान एक अलग तरीके की राजनीति। ठीक है, चलिए मिनट लौट कर आऊंगा। छत्तीसगढ़ का भी एक बार हाल जान लेते हैं। प्रदीप नामदेव जुड़े हैं रायपुर से, इस समय लाइव हैं। प्रदीप, अपडेट क्या है छत्तीसगढ़ को लेकर? क्या तस्वीरें क्लियर हो रही हैं? क्या आज शाम तक हो सकता है? नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 1 ऑब्जर्वर आएंगे, 3 ऑब्जर्वर आएंगे, और साथ में प्रदेश प्रभारी ओमा भी आएंगे, मुखिया मंडावी भी आएंगे, और प्रदेश प्रभारी मिलेंगे। ऑब्जर्वर लेना है। प्रदीप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पीसीआर टीम एक बार चेक करिएगा प्रदीप के में क्या आवाज में दिक्कत हो रही है। दीपक, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो देखिए वसुंधरा राजे जिन्होंने जिम्मेदारी बहुत बेहतर संभाली है, 2 डिप्टी सीएम पर भी चर्चाएं चल रही हैं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो एक बड़ा वोट बैंक है, अगर किसी महिला को जिम्मेदारी दी जाती डिप्टी सीएम के तौर पर, तो एक अलग मैसेज जाएगा राज्य में। अलग मैसेज जाएगा भी, और इससे कहीं ना कहीं ये भी जो महिलाओं के लिए 33% की जो बात की जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बड़े गंभीर तरीके से उठा भी रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी साधा जाएगा कि एक जो कहे हुए बात है वो पूर्ण रूप से साबित भी होगी, कि ताकि भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर पूर्ण रूप से उस भूमिका में उभर कर सामने आए, और एक अलग संदेश भी जाएगा, भले ही वो तमाम पार्टियों के लिए कि कहीं ना कहीं भूमिका में दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी वाली बात नोटिस, जिसके लिए हमने पहले भी जिक्र किया, कि राजस्थान के लिए तमाम 200 सीटों के ऊपर से किसी एक सीट के ऊपर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहली बात तो मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, और बाद में महिला वर्ग के विधायक रहे हैं उसके अंदर नाम कम रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी वाली बात, सोचने वाली बात है कि अगर महिला वर्ग की किसी डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी। रही बात वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे अपने आप को पूरे साधने में लगे हुए हैं। 2 दिन आज जो है वहां से दिल्ली से लौटे हैं सीपी जोशी और वसुंधरा राजे, जयपुर दिल्ली के अंदर थे, और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, जयपुर तक जो है इसके लिए गहमा गहमी का माहौल है।
तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मीटिंग के अंदर निर्णय लिया गया है और वसुंधरा राजे ने अपने आप को कहीं ना कहीं साबित भी किया है, क्योंकि पुराने इतिहास को देखा जाए तो वसुंधरा राजे को पूर्ण रूप से आगे रखा जाता है। पिछले चुनाव के अंदर वसुंधरा राजे को प्रमुख भूमिका के अंदर नजर देखा गया था, लेकिन फिर भी जी। चुनाव हारते हुए नजर आए थे। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद में ये देखा गया कि अभी तक किसी भी स्पेस को डिक्लेयर नहीं किया गया है और अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। सीपी जोशी का नाम आपने जैसे थोड़ी देर पहले लिया और वसुंधरा राजे का नाम लिया, तो ये तो मुख्य लीड के अंदर अभी भी है ही है और इनके ऊपर नाम के ऊपर लगने के लिए कहीं आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर इन नाम जी। के ऊपर मोहर लगती है। तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्टिव नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर राजस्थान के अंदर चुनाव जीतते हैं तो क्रेडिट है वो बड़े लीडर्स को ही जाता है। और अभी वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनको क्रेडिट जा भी जा रहा है, उसकी वाहवाही की जा रही है इस विषय के लिए कि राजस्थान के अंदर इतनी सीटों के ऊपर चुनाव जीत कर ये आए हैं। तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं जो अभी थोड़े दिन पहले सामने आया उनके आवास के ऊपर विधायकों की बैठक, वहीं सीपी जोशी भी कहते हुए नजर आए कि 30 से 35 विधायकों से ज्यादा मेरी मीटिंग हुई है, मेरी मुलाकात हुई है, वो मिलने के लिए आए हैं। तो वसुंधरा राजे भी कहती हुई नजर आई कि जब आवास के ऊपर देखा गया तो 22 से 25 विधायक, 2 दर्जन से ज्यादा ठीक विधायक। है, चलिए दीपक एक बार और दोनों सहयोगियों से पूछ लेते हैं कि क्या उनके राज्य में भी ऐसे फॉर्मूले पर चर्चाएं हैं क्या? विनीत, जिस फॉर्मूले की मैंने बात की राजस्थान में, क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही चर्चाएं हैं क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर अगर केंद्रीय नेतृत्व तो कोई नाम डिसाइड कर देता है तो फिर सभी को वो मान्य होगा। मैं बता दूं कि पिछले 5, 7, 8 दिन से जो गतिविधियां चल रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो यहाँ का नाम घोषित करेगा, उसके बाद 5 जो सांसद और प्लस 3 सांसद 2 मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। तो तय बात है कि उनकी मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भूमिका जरूर होगी और ये केंद्रीय नेतृत्व ने सोच के रखा होगा। आने वाले 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को अगर कोई और नाम शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर कोई नाम यहाँ पर घोषित किया जाता है तो इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। लेकिन मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल चेहरे और मोहरे की राजनीति चल रही है। यहाँ पर चेहरा देख के सब अंदाजा लगा रहे हैं कि दिल्ली से किसके पास फोन आया होगा, किसका चेहरा उतरा हुआ और किसका चेहरा खिला हुआ है। दिल्ली से लेकर शिवराज सिंह चौहान के बंगले तक और फिर वीडी शर्मा के घर तक अधिकतर विधायक, मंत्री और जो नेताओं का जिनका नाम चल रहा है वो दौड़ लगा रहे हैं। तय बात है कि खेमे हैं वो बदले भी जा रहे हैं और चालें जो हैं वो लगातार चली भी जा रही हैं। लेकिन 11 तारीख को शाम 7 बजे जब 1 to 1 होगा और उसके बाद जो नतीजा निकल कर आएगा तो ये सारी कयासें जो है वो अपने आप बंद हो जाएंगी और मध्य प्रदेश को एक नया प्रदीप नामदेव जुड़े हैं रायपुर से। प्रदीप, बेशक छत्तीसगढ़ देखिए छोटा राज्य है, लेकिन दिल की धड़कनें बीजेपी की छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा बढ़ी थी। तमाम एग्जिट पोल ऐसे थे कि बीजेपी सोचने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन अंत में जीत बीजेपी की हुई है। तो क्या इस जीत के पीछे रमन सिंह को ही बीजेपी प्रमुखता देगी या फिर छत्तीसगढ़ की आवाम कुछ कह रही है? वहां के सीएम को लेकर कुछ रिएक्शन आया क्या? देखिए, अगर रमन जी की नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए इसकी उनको पूरे छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा के नाम से जानते हैं और प्रदेश अध्यक्ष अरुण ओबीसी सेक्टर का बड़ा चेहरा है। अरुण साहब पहली बार पार्टी ने मौका दिया तो वो सांसद बने, दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया तो प्रदेश अध्यक्ष बने और तीसरी बार पार्टी ने लोरनी से उनको विधायक बनाया है। मतलब लोरनी से जीत कर एक बड़ी जीत हासिल की है उन्होंने। और फिर अगर चौथी बार अगर पार्टी देती है तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और अगर विष्णु देव होता है ओबीसी के बाद जो आता है आदिवासी, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए, अगर आदिवासी की बात करें तो आदिवासी में विष्णु देवता 3 बार के विधायक, 4 बार के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, RSS के माने जाते हैं और रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। तो देखिए, जो आदिवासी है, ओबीसी है और महिला, तो देखिए सभी को साधने में बीजेपी लगी हुई है। ठीक है प्रदीप, विनीत, दीपक, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे क्योंकि अभी भी फिलहाल तय नहीं है कि आखिर राज्य का मुखिया होगा कौन। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आज छठा दिन था और ये छठा दिन भी देखिए ढल चुका है, लेकिन तीनों राज्यों को अभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं मिला है। कहा यह जा रहा है कि इंतजार ये कल तक खत्म हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।